हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ना कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। एटलीस्ट 5 मेजरमेंट्स होने चाहिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए बी 4.5 है। ठीक है, बी सी तुम्हारा 6.4 है। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये एक रफ स्केच है। ठीक है, फिर सी डी है 4.8, ए डी है 5.6, ए सी है 6.5। ठीक है, तो तुम्हें बनाना ईजी हो जाएगा क्योंकि हमने एक रफ स्केच बना लिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। अब हम एक्चुअल डायमेंशंस लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इस पे आ जाओ। ए टू बी है तुम्हारा 4.5, तो मैंने अपना स्केल रखा है ऐसे, है ना, और बी है 4.5, है ना। 4.5 पे हम यहाँ आ गए। तुम्हारा मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग के लिए विजिबल हो। ठीक है, अदरवाइज तुम लोग पेंसिल से ही करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना प्रॉपर तुम्हारा डायग्राम आना चाहिए, कुछ रब करना है या कुछ करना है। ठीक, चलो अब अगला है तुम्हारा ए टू बी, तो हो गया तुम्हारा 4.5। ठीक, अब ये कह रहे हैं बी सी है 6.4, तो तुम यहाँ पे अपना कंपास रखो और 6.4 मेजर करो। देखो मैंने अपना सेंटर लिया बी, ठीक है, और मैंने 6.4 एक रेडियस बना दिया, ऐसे करके मार्क करा। अब मुझे नहीं पता कि भाई सी यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, लेकिन मैंने एक आर्क बना दिया विद द सेंटर एज बी। क्लियर है? चलो अब ये कह रहे हैं कि ए डी तुम्हारे पास 5.6 है। फिर से अपना कंपास लो, 5.6 है ना, तो मैंने क्या करा, ये 5.6 मेजर करा मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऐसे रखा ये कंपास, सेंटर ए को लिया और एक आर्क बना दिया 5.6 लेंथ का। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ये जो तुम्हारा पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे पॉइंट डी आएगा, इस जगह कहीं तुम्हारा पॉइंट सी आएगा। अब ये कह रहे हैं ए सी 7.6 है ना, तो तुम ए पे सेंटर रख के 7.6 मार्क करना है ना। तो ये तुमने सेंटर रखा ए पर, 7.6 ऐसे करके मार्क कर दिया रेडियस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, क्लियर है? बाकी का तुम इरेज कर दो यहां से, ये वाला जितना बड़ा सा आर्क है इसको इरेज कर देना, है ना, छोटा छोटा आर्क रखना। चलो ठीक, चलो अब क्या करोगे, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब तुम इन दोनों को तो ज्वाइन कर दो अभी। ठीक है, ये तुम्हारा पेन ही नहीं चला। चलो ठीक है, ए, हाँ अब ये कह रहे हैं तुम्हारा ए सी जो है 7.6 है, इसको भी देखो ये डायगनल है ना, तो इसको ऐसा करना है, इसको तुम जो है डॉटेड लाइन से शो कर दो, डायगनल्स को डॉटेड से शो कर दो, बाकी जो इसकी साइड्स होंगे उनको तुम फर्म लाइन से शो करना। ठीक, अब हो गया ए बी हो गया, बी सी हो गया तुम्हारे पास, सी टू डी इज 4.8। उसके लिए क्या करोगे तुम, फिर से 4.8 मेजर करो। सी डी 4.8 है ना, चलो मैंने मेजर कर लिया ये 4.8। ठीक, अब मैंने सी पे रखा अपना ये सेंटर, ये आ गया एक मार्क, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा डी। देख रहे हो कि हमारे उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है ना, जो हमने एक रफ स्केच बनाया था ना। चलो अब ये सी डी आ गया, अब इनको भी ज्वाइन कर लो तुम। देखो बहुत आसान सा है ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, कितने सुकून से हो गया हमारा। बहुत आराम आराम से ये वाली एक्सरसाइज करना बच्चों, है ना, जो दिया हुआ है पहले वो कर लो, पॉइंट्स खुद ब खुद यहाँ पर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटर आ गया ए बी सी डी। ठीक, चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। क्वेश्चन हाँ बी पार्ट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी जो है वो तुम्हारा है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो पहले ए बी बना लो, 5 सेंटीमीटर्स है ना। तुम लोग सोचते हो मैं कैसे 20 और 25 कर देती हूँ। देखो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एज जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं कहीं से भी ऐसा रखती हूँ, जैसे 10 पे रखा तो 15 तक ले गई, ठीक है, 20 पे रखा तो 25 तक ले गई।
तुम लोग चाहो तो 0, अगर तुम्हारे एजेस प्रॉपर हैं तो 0 पे रखो, 5 सेंटीमीटर्स कर लो। ठीक है, तो देखो ए बी यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक, क्लियर। चलो बी सी है 5.6, चलो बी पे सेंटर रखो और 5.6 सी के लिए कर लो, है ना। चलो बी पे सेंटर रखा, 5.6 के लिए 5.6 के लिए तुमने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये तुम्हारा सी आएगा। ठीक, चलो फिर ये कह रहे हैं सी टू डी अभी बाद में देखेंगे। ए डी है 4.6, है ना, ए डी 4.6 है, तो 4.6 के लिए मार्क लगाओ। ये मैंने डी पॉइंट के लिए एक मार्क लगा दिया। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं डी हो गया, बी डी है 5.8, तो तुम बी पे रखकर डी के लिए एक मार्क लगाओ 5.8, है ना। आ रहा है समझ में, बी पे रखो, डी है 5.8, ये तुम्हारा आ गया पॉइंट डी। आ गया समझ में कैसे आराम आराम से सारे पॉइंट्स हमारे अब निकल के आएंगे, है ना। तो देखो ए डी को ज्वाइन कर दो तुम, इतना बड़ा जो आर्क है उसको छोटा कर दो। ठीक, थोड़ा करीब मिले हम ताकि थोड़ा साफ सुथरा सा लगे तुम्हारा फिगर। ठीक, चलो ए बी, अब सी है तुम्हारा सी टू डी इज 4.8, है ना। तो चलो ठीक है, तो डी पे रखो, सी कर दो 4.8। चलो आगे हमारे पास पॉइंट सी। ठीक भाई, अब सी आ गए तो सारे पॉइंट्स आ गए, है ना, सबको ज्वाइन कर दो तुम। हो गया तुम्हारा, है ना। अब क्या करोगे, अंदर डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, बन गया तुम्हारा ए बी सी डी एक कोरिलेटरल, राइट। चलो, है ना, इसका सी डी ई तुम लोग खुद से करोगे। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ड्रॉ कोरिलेटरल ए बी सी डी इन विच बी सी 7.5, ए डी और ए सी बराबर हैं 6x, है ना। चलो बनाते हैं, हल्के हल्के देखते हैं कैसे होगा ये वाला भी। ए पार्ट करते हैं हम इसका। ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बी सी इज 7.5, है ना, तो ठीक है, यहाँ पे रखा 7.5, है ना, तो ये आ गया 7.5, बी टू सी स्ट्रेट लाइन बन गई तुम्हारी। चलो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, और ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर। चलो अब ये कह रहे हैं ए सी जो है ए डी के बराबर है, 6 सेंटीमीटर्स है दोनों। तुम्हारा ए पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। ए है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स, कैसे करोगे, 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दो। बड़ा मजे की एक्सरसाइज है ये वाली, है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आराम आराम से करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 6 सेंटीमीटर है ए सी है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने सी पे रख लिया और ऐसे एक मार्क लगा दिया ए के लिए। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ए किधर जाएगा। चलो फिर है ए डी है, ए डी तो भी नहीं निकाल सकते हम। सी डी है 5 सेंटीमीटर, डी पड़ेगा तुम्हारा ए बी सी डी, डी पड़ेगा इधर है 5 सेंटीमीटर, है ना। चलो एक मार्क लगा दो डी के लिए 5 सेंटीमीटर्स पे, है ना। सी पे सेंटर रखो, एक मार्क लगा दिया हमने डी के लिए। ठीक, सपोज यहाँ पे कहीं डी आएगा, यहाँ पे कहीं ए आएगा। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या गिवन है, ए सी गिवन है 5 सेंटीमीटर हो गया, बी डी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो तुम क्या करोगे, बी पे सेंटर रखो और 10 सेंटीमीटर का एक मार्क लगा दो ऐसे। ये बी पे रखा क्योंकि बी डी 10 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज डी। ठीक, इसको इरेज कर दो, इसीलिए मैं कह रही हूँ पेंसिल से बनाओ, बार बार कह रही हूँ पेंसिल से बनाओ। ठीक है,
अब डी तो आ गया तुम्हारे पास, है ना। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अभी कह रहे हैं एडी भी 6 सेंटीमीटर्स है, तो ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर्स का एक रेडियस ले लो। सेंटर क्या रखोगे, डी रखोगे, है ना। चलो, क्योंकि डी पॉइंट तुम्हारे पास गिवन है ना। ये आ गया, ये आ गया पॉइंट ए। ठीक, सही है। सबको ज्वाइन करो। चलो, बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना तुम लोग, ठीक है। मैं तो क्योंकि पेन से कर रही हूँ भाई, है ना, ताकि तुम लोग पेन से बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक, इसको जो इसके डायगोनल्स हैं उन दोनों को तुम ज्वाइन कर दो, ठीक है। ठीक, दिस कंप्लीट्स योर ए पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी में क्या क्या गिवन है भाई, ए बी है 4.4, ठीक है। चलो पहले ए बी बना लेते हैं 4.4। ठीक है, ये बन गई ए बी 4.4 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, हो गया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब बी सी है तुम्हारा 5.2। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कंपास लो, 5.2 के लिए मेजर करो इसको, है ना। ठीक है, मैंने ये स्केल से मेजर कर लिया 5.2। बी सी है तुम्हारा 5.2, मैंने ऐसे सी के लिए एक आर्क लगा दिया। ठीक, बी पे सेंटर रखा, एक आर्क लगा दो 5.2। अब आ जाओ तुम ए डी पर। ए डी है 6.3, ए टू डी है 6.3, है ना। ए डी मतलब ए से डी पे आओ 6.3, ऐसे एक आर्क लगा दो। ठीक है, सही। चलो, एक पॉइंट की बस और जरूरत है, फिर तो तुम्हारे पास एक तीसरा आ जाएगा। ए सी 6.8, तो हमें इसका मतलब 6.8 मेजर करो। मेजर हो गया 6.8, है ना। ए कितना है, ए सी है 6.8, तो ए पे रखो, सी की तरफ आ जाओ। हो गया ये, ए सी पॉइंट मिल गया ना तुम्हें। अब चलो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तुम। ठीक है, इन दोनों को डॉटेड कर दो, ए से सी तक डॉटेड कर दो। ठीक, अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास डी चाहिए तुम्हें, है ना। डी है 7.2, तो ठीक है 7.2 है ना। बी पे रखो, डी आ जाएगा 7.2। ठीक, 7.2 मैंने कंपास से मेजर करा, बी एज सेंटर लिया, आर्क लगा दिया, डी पॉइंट ही लिया। ठीक, इसको फर्म लाइन बनाओ, यहां से इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो फर्म लाइन से एक। ठीक है, अब एक डॉटेड बना दो, एक डायगोनल बी डी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इसका सोल्यूशन आराम से। चलो, अब बाकी का सी डी ई तुम लोग खुद से करोगे। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यू हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, एक पैरेललोग्राम की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 4 है तो इधर की तरफ भी 4 होगा। ठीक है, चलो एक रफ स्केच बना लेते हैं हम लोग पहले ए बी सी डी का। ठीक है, चलो इसमें एक साइड है बी सी, देखो ये ऐसे बनेगा ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बी सी गिवन है 5.6 और डायगोनल ए सी है 6.2। तो ऐसा करते हैं, डायगोनल पहले ले लेते हैं जरा सा। 6.2 है ना, तो मैं एक पूरा 6.2 का डायगोनल ले लेती हूँ। मैंने क्या करा यहाँ पर, एक डायगोनल बना लिया ए सी, ये पूरा है 6.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या करा, 6.2 है ना, इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया 3.1। भाई 6.2 का आधा कितना होगा, 3.1 होगा। 3.1 पे एक मार्क लगा दिया। ठीक,
ऐसे करके एक हल्की सी पेंसिल से ना, हल्की सी ऐसे करके लाइन बना दी मैंने, क्योंकि हमें क्या पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो ये वाला मैंने पॉइंट ऐसे करके ले लिया। ठीक है, सेंटर। ठीक, चलो अब ये क्या कह रहे हैं कि डायगोनल ए सी 6.2 और बी डी जो दूसरा डायगोनल है दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो अब ये काम करो, बी सी है 5.6 है ना, तो सी से लो 5.6 मार्क करो, 5.6। ए कैसे पड़ेगा, ए बी सी डी ऐसे पड़ेगा ना, तो सी है तुम्हारा 5.6। ओ ये लग रहा है मुझे कहीं पे, है ना। चलो बी सी तो आ गया 5.6, ए सी इतना आ गया, और बी डी है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर्स, है ना। इसका मतलब 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो तुम्हारे पास यहाँ पे पॉइंट बी तो तुम्हें मिल रहा है ना, लेकिन अभी आर्क के साथ भी है, हमें फिक्स पॉइंट नहीं है ना। तुमको ये पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा 6.2 है तो ये भी 3.1। ठीक है, ये पॉइंट अगर ओ मान लो, तो इसके ऊपर अगर पूरी बी डी तुम्हारे 8 सेंटीमीटर है, तो ओ से ऊपर बी जो है वो 4 सेंटीमीटर जाएगा, ओ से डी वो भी 4 सेंटीमीटर ही जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ओ पे अपना सेंटर रखती हूँ और 4 सेंटीमीटर्स के लिए इसको मैं मार्क करती हूँ। ठीक है, ओ पे सेंटर रखा, 4 सेंटीमीटर अभी रखूंगी, देखो 4 सेंटीमीटर मैंने से मेजर करा। ठीक, तो देखो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा बी। अब तुम्हें चाहिए पॉइंट डी, है ना। यहां पे रखा मैंने, एक मिनट रुको। ठीक है, ये पॉइंट डी कहीं इधर उधर आएगा। ठीक है, तो चलो ये तो तुम्हारा बी पॉइंट आ गया, इन दोनों को तुम ज्वाइन कर दो। ठीक, अब हमें पता है कि ए सी मिल गया हमारे पास, बी डी है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर्स, है ना। तो तुमने क्या करा, बी पे रखा, 8 सेंटीमीटर्स है ना, मुझे पूरा 80 पड़ेगा। ए सी 6.2, बी डी है तुम्हारा, देखो यहाँ पे तो बस ए बी आ गया। पैरेललोग्राम की दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो तुम ये ए बी को ऐसे अपना कंपास रख के मेजर कर लो। ठीक है, सही। वहीं तुम क्या करो, सी पे रखो अपना यही वाला, इसको चेंज नहीं करना, सी पे रखो और एक आर्क लगा दो, तो ये हमारे पास पॉइंट डी आ गया। देख रहे हो, अच्छा नहीं सॉरी ए बी सी डी, हाँ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, है ना। ये आ गया तुम्हारा पॉइंट डी। ठीक, आगे समझ में कैसे पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो बस डायगोनल्स गिवन है तो चलो इन सबको ज्वाइन कर दो। देखो बन गया तुम्हारे पास पैरेललोग्राम आ गया ना ये। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये हमने कैसे करा, डायगोनल से देखो बनाया है ना। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको सेंटर में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस इन विच डायगोनल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस कैसे बनता है, रोम्बस ऐसा होता है कुछ। ठीक है, रोम्बस ऐसा होता है, इसके ये डायगोनल्स होते हैं। अब रोम्बस की भी एक प्रॉपर्टी है, सब ए बी सी डी, रोम्बस की अगर डायगोनल्स मैं ऐसे ले लूं, ए सी बी और ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो देखो ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री पे जाते हैं। ठीक, ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट भी करते हैं इसके डायगोनल्स। ठीक है, बाइसेक्ट पैरेललोग्राम की भी कर रहे थे, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे थे। यहाँ पे देखो ये एंगल 90 नहीं है, लेकिन इसमें ये एंगल 90 बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक रोम्बस बनाओ, ए कोई सा भी बना लो, हम नाम दे देते, सपोज करो ए बी सी डी। तो जो एक डायगोनल है ए सी वो कितना है, 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये ले लो तुम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी। एक डायगोनल बना दिया, ए सी है 6 सेंटीमीटर्स, तो इसको 3 सेंटीमीटर्स ले लो। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो दूसरा डायगोनल है वो है 8 सेंटीमीटर। तो सपोज करो तुम्हारा बी टू डी 8 सेंटीमीटर्स है ना, तो मैंने यहाँ पे रखा 8 सेंटीमीटर्स का मतलब कितना है कि 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। ये इधर 4, फिर आगे सब समझ में, दिस इज पॉइंट बी
दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, तो ये तुम्हारा रोम्बस बन गया, इसको तुम ज्वाइन कर लो। आगे समझ में इजी है ना कि हमने डायगोनल से रोम्बस कैसे बनाया। ठीक है, अगर ये पेंसिल से होता ना तो मैं इसे रब कर देती, तुम्हें और क्लियर हो जाता, लेकिन मैं पेन से इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग को ना विजिबल रहे हर चीज अच्छे से। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन विच द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसमें डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। फिर से देखो, स्क्वायर का भी वही चीज होता है, डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ऐसा बनाना है एक फिगर, है ना, एक ये। तो जो ए बी सी डी इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक तुम पॉइंट लो, ठीक है, ए पॉइंट ये ले लिया, सी है तुम्हारा डायगोनल जो है सी, वो ए सी तुम्हारा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो एक डायगोनल है इस स्क्वायर में ए सी वो है 8 सेंटीमीटर। तो तुमने क्या करा, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, सॉरी क्या बनी चलो, दिस इज पॉइंट। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, एक पॉइंट ओ मार्क कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ए सी तुम्हारा है 8 सेंटीमीटर जिसमें ओ ए भी 4 सेंटीमीटर है और तुम्हारा ओ सी भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है। अब जो दूसरा डायगोनल आएगा तुम्हारा बी डी वो भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तुम सेंटर रखो तुम अपना ओ पर। ठीक है, ओ से भी ऊपर जाओ तुम 4 सेंटीमीटर, ओ से नीचे जाओ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमने जो नई लाइन बनाई है बी डी वो भी तुम्हारा डायगोनल बन गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबको ज्वाइन कर दो तो तुम्हारे पास स्क्वायर आ गया ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर है, सही है। सही, ये स्क्वायर आ गई। अब ऐसा मत सोचना कि ए बी सी डी जो स्क्वायर है हम उसको कभी ऐसा बना ही नहीं सकते, नहीं, तुमने अपने पेपर को हल्का सा ऐसा कर दिया। ठीक है ना, सही, तो ये तुम्हारा स्क्वायर ही है ए बी सी डी, राइट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद ए बी 4 सेंटीमीटर ए सी 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, चलो ए बी बनाते हैं हम सबसे पहले, है ना। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखा, ये बन गई तुम्हारी ए बी लाइन। ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर, राइट। अब ये कह रहे हैं जो ए सी डायगोनल है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है ना। अब तुम्हें नहीं पता कि डायगोनल कहाँ जाएगा इसका, है ना, तो मैं क्या करूँगी, 5 सेंटीमीटर के लिए एक, मैंने 55 के लिए मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, सेंटर लो, ए सी के लिए एक मार्क कर दो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या करोगे, व्हाट नेक्स्ट, यहां से हम अपना इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, है ना। ठीक है, तुम अगर ऐसे करके अपना ये बनाते हो तो जो इसका डिस्टेंस आएगा वही तो इसका डिस्टेंस आएगा। तो अगर ए भी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ठीक, तुमने यहाँ पे रखा, दूसरा डायगोनल 5 सेंटीमीटर के लिए ले लिया। ठीक, सही है। चलो अब तुम अपना ये प्रोटेक्टर लो, 0 पे रखो, ए पे रखा मैंने सेंटर, और देखो 90 डिग्रीज, है ना, मैंने ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये तुम्हारा पॉइंट आ गया ए बी सी डी, ये पॉइंट आ गया डी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही तुम अपना बी पे रखो, तुम्हें 90 डिग्री का एंगल चाहिए क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल्स में सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक, तो ये तुम्हारे पास आ गया ए बी सी डी। इसके तुम ये डायगोनल्स ले लो, इसको डॉटेड से शो कर दो डायगोनल्स को। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।